कि सबसे पहले चलते हैं क्रांति जी के पास। क्रांति रेडेकर वानखेड़े जो कि खुद एक अभिनेत्री हैं और समीर वाडेकर जी की पत्नी हैं। क्रांति जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक के बाद एक आरोप नवाब मलिक साहब लगा रहे हैं। आज उन्होंने एक निकाहनामे को सामने रखा है, ये जताने की कोशिश की है कि भाई समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं, मुस्लिम रीति रिवाज से उन्होंने विवाह किया है और बाकायदा निकाहनामे में उनके जो पिताजी हैं उनका मुस्लिम नाम लिखा गया है। क्या है इस निकाहनामे की सच्चाई और क्या आप लोगों ने कभी धर्म परिवर्तन किया है? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो निकाहनामा पेश किया गया है वो बेशक सही है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे किया गया था। बिकॉज़ उनकी माताजी जो थी वो मुस्लिम थी, वो चाहती थी कि ये उनकी खुशी के लिए एक कल्चरल फॉर्मेलिटी की तरह इस फंक्शन को किया जाए, तो उस हिसाब से वो हुआ। लेकिन समीर जी हिंदू हैं, मार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो चाहते थे कि अपनी शादी जो है वो लीगल करने के लिए वो एक स्पेशल मैरिज एक्ट के नीचे अंडर ये शादी करें। आप इस सर्टिफिकेट को हम जनता को बताना चाहते हैं, ये स्पेशल मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर ही डिवोर्स भी हुआ है। और ये तभी किया जाता है जब दो अलग रिलीजन के लोग एक साथ एक शादी में आते हैं, जो बालिग होते हैं और जिनको पता होता है कि वो दूसरे रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं। तो समीर जी ने ये किया क्योंकि उनको पता था कि वो हिंदू हैं, उन्होंने कभी भी अपना रिलीजन कन्वर्ट नहीं किया, उनकी जो जाति है वो महार है, इसलिए वो हर उस सोशल बेनिफिट का उपभोग कर सकते हैं जो एक महार कम्युनिटी के इंसान ने करना चाहिए। ठीक है, आपने बताया कि आखिरकार क्या परिस्थितियां थी जिसमें उन्होंने ये निकाह किया। अपनी माँ की विश को पूरा करने के लिए उन्होंने निकाह किया क्योंकि उनकी माँ मुस्लिम थी, समझा जा सकता है इस बात को। आपने स्पेशल मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट भी दिखाया। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि नवाब मलिक एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, आप लोग खुलकर जवाब दे रहे हैं, क्या समीर वानखेड़े जी भी खुलकर जवाब देंगे इस बात का? वो खुलकर जवाब इसलिए अभी प्रेस के सामने नहीं दे पाते क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल में है, लेकिन उनकी बाजू जो है वो हम सक्षम हैं हम आगे आके बताने के लिए, जनता को आंसर करने के लिए। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहना है, जो भी नवाब जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो कोर्ट में सिद्ध हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मीडिया ट्रायल करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप सिर्फ घसीटते जा रहे हो एक ऑनेस्ट इंसान को और उसको बदनाम करने के लिए ये सब आप कर रहे हैं। ये प्लीज़ आप ना करें और लोगों के मन में उनकी जो छवि है एक निडर ऑफिसर की, एक ऐसा ऑफिसर जिसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये देश के लिए दिया है उनके ऑपरेशंस द्वारा, तो ऐसे ऑफिसर का नाम उसके ऊपर आप कीचड़ ना उछालें। वो एक छोटी जाति से आते हैं, एक छोटे गांव से आते हैं, उसका हमें अभिमान है और जस्ट बिकॉज वो एक छोटी जाति को बिलोंग करते हैं आप उनको प्लीज़ ट्रोल ना करें। ठीक है, आपने कहा कि वो छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, हम भी ये बात जानते हैं कि उनका जो सिलेक्शन हुआ है IRS पे वो इसी आधार पर हुआ है, इसी कोटे के आधार पर हुआ है। वो बहुत कड़क हैं, खास तौर पर फिल्मी हस्तियों से वो पंगा लेते रहे हैं जब उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी थी। शाहरुख को भी पकड़ चुके हैं, मिका को भी पकड़ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तीसरे शख्स की बात की जा रही है, इतने कठोर शख्स के बारे में जो कॉपी बुक ढंग से जो है वो लॉ को मानता हो, कानून को मानता हो, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने क्रूज से एक दाढ़ी वाले शख्स को बचा दिया जिसकी एक माशूका थी जो पिस्तौल लेके घूम रही थी। कौन है ये? क्या आपको इसके बारे में कोई आइडिया है या सिर्फ एक शगुफा छोड़ने की कोशिश की है नवाब मलिक ने? क्या ऐसा कोई व्यक्तित्व था उस क्रूज शिप पर? आपके पास कोई जानकारी है इस बारे में? ये दाढ़ी वाले शख्स कौन है मुझे पता नहीं है, क्या है ये बोल रहे हैं, ना मेरा इस केस से कोई लेना देना है। ये सारी ये सब जुडिस मामला है पूरा जो कोर्ट में सिद्ध होगा, इसके ऊपर एक विजिलेंस की टीम बिठाई गई है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ट्विटर पे बताने से अच्छा है कि आप कोर्ट में जाएं और उसके सबूत मांगे और सबूत पेश करें समीर जी के खिलाफ अगर है तो कुछ आपके पास, और फिर ही उनको दोषी करार दीजिए। आप पहले उनको ट्विटर पे दोषी करार कर देते हैं, ये कहाँ की बात हो गई, ये कहाँ का न्याय हुआ? लोगों को मैं कहना चाहती हूँ आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करें, आप प्लीज़ ब्रेन वॉश मत होइए, आप अपना संयम बना के रखिए। और मैं आपको वापस बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समीर वानखेड़े का साथ दीजिए। ठीक है, आपने बताया कि आप चाहती हैं कि समीर वानखेड़े का जनता साथ दे, एक बड़ा सेक्शन उनका साथ भी दे रहा है, लेकिन आर्यन खान मामले में आप समीर वानखेड़े की कार्रवाई को कैसे देखती हैं? एक सिटीजन के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, ऑब्वियसली उनकी पत्नी के तौर पर भी, क्या उन्होंने जो कुछ किया ठीक है, रूल्स के हिसाब से किया, नियम कानून के मुताबिक किया?
ये बॉलीवुड का ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये कोई तो बड़ी ड्रग लॉबी काम कर रही है और मुझे पता नहीं नवाब जी इनका साथ क्यों दे रहे हैं कि ऐसी क्या बात हो गई। सिर्फ उनके जो दामाद हैं उनको अरेस्ट हुई थी, इसके लिए वो पर्सनली ये वेंडेटा निकाल रहे हैं या क्या बात है? क्योंकि कौन चाहेगा कि इतना अच्छा ईमानदार ऑफिसर जो काम कर रहा है उसका काम हम रोके, इतने केजीज ड्रग्स जो पकड़ रहा है उसका काम हम रोके। तो कोई ऐसी ड्रग्स रिलेटेड ही टीम है जो ये चाहती है कि समीर उस जगह से हट जाए ताकि उनका कारोबार चलता रहे। उनके पैर पे जो समीर ने पेट पे जो पैर रखा है वो उन समीर जी का पैर हट जाए। ठीक है, क्या समीर या आपके ससुर साहब या क्रांति जी खुद इस मामले का कानूनी जवाब देंगी? का कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएंगी नवाब मलिक को? क्योंकि उनकी तरफ से यही संकेत है, वो तो कोर्ट में जाएंगे नहीं, वो ट्विटर पर ही आरोप लगाते रहेंगे। आप कोर्ट में जाएंगी? यास्मीन जी ने ऑलरेडी, जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज की है ओशिवरा पुलिस स्टेशन में। एंड अगर एट्रॉसिटीज़ की बात है जो हम दलित लोगों पे वो लगा रहे हैं उसके बारे में हमारी लीगल टीम डिसीजन ले रही है। जो भी होगा, पूरा दलित समाज हमारे साथ है, हमारी महार कम्युनिटी हमारे साथ है, जो भी होगा हम जल्दी ही उसके बारे में लोगों के सामने आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति जी।